लोकसभा चुनाव को लेकर सीटों का बंटवारा है वो तय हो गया है। सपा कांग्रेस में सीट को लेकर डील डन हो चुकी है। 17 सीटों पर लड़ेगी कांग्रेस पार्टी। रायबरेली, अमेठी, मथुरा सीट कांग्रेस को मिली है बड़ी जानकारी। कानपुर, फतेहपुर सिकरी भी कांग्रेस के हाथ लगी है। थोड़ी देर में सपा कांग्रेस संयुक्त यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं। सपा कांग्रेस में सीट को लेकर डील डन हो चुकी है। लोकसभा चुनाव को लेकर सीटों का ये बंटवारा, 17 सीटें यहां पर कांग्रेस को मिली हैं। 17 सीटों पर कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। रायबरेली, तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जो कांग्रेस के खाते में आई हैं। ये बड़ी जानकारी, 17 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। थोड़ी देर में सपा कांग्रेस संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। यहां पर ये बड़ी जानकारी लोकसभा चुनाव को लेकर यहां पर जो सीटों का मंथन चल रहा था, आज बिल्कुल पूरी तरह से साफ हो गया है। 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस पार्टी। अंत भला तो सब भला, क्या समझे? तो क्या माना जाए? आप समझदार हो? सब गठबंधन होगा। शीट शेयरिंग को लेकर के होगा। विवाद छिड़ा हुआ है। कोई विवाद नहीं है। आपके सामने सब चीजें साफ हो जाएंगी बहुत जल्दी। इंचार्ज पांडे जी ने कहा है बीएसपी के लिए कि उनके लिए अभी बात सब पुरानी हो गई। अरे कहीं आपने दरवाजा बंद तो नहीं कर दिया? कितनी पुरानी बातें बता रहे हो। मैंने आपसे क्या कहा? कितना अच्छा सवाल पूछा, कितना अच्छा जवाब दिया मैंने, और उसी में से आप सब कुछ निकाल लो। तो 17 सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी। आप सपा प्रमुख अखिलेश यादव को सुन रहे थे कि अंत भला तो सब भला। अभी बहुत दिनों से यहां पर पेंच फंसा हुआ था, लेकिन आज 17 सीटों पर यहां पर कांग्रेस के चुनाव लड़ने की जानकारी मिली है। रायबरेली, अमेठी जैसे तमाम क्षेत्र ऐसे हैं जो कांग्रेस पार्टी के हाथ लगी है। 17 सीटों पर कांग्रेस पार्टी अब यूपी में, उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ती नजर आएगी। और अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा में अखिलेश यादव के शामिल होने की पूरी तरह से यहां पर पुख्ती आपको जानकारी मिल पा रही है। सपा कांग्रेस में सीट को लेकर बिल्कुल पूरी तरह से ये डील डन हो चुकी है। 17 सीटों पर कांग्रेस यहां पर लड़ती हुई नजर आएगी। तो थोड़ी देर में सपा कांग्रेस संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। आपको बता दें कि यहां पर लगातार हमारे साथ हमारे दोनों सहयोगी लखनऊ से लाइव जुड़ चुके हैं। आपको बता दें कि तौकीर किदवई हमारे संवाददाता अनिल के अंकुर हमारे स्टेट ब्यूरो जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अनिल के अंकुर जी, आपके पास आते हुए यहां पर जिस तरह से यहां पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव की ओर से बयान निकल करके सामने आया है कि अंत भला तो सब भला। यहां पर 17 सीटों पर लगातार यहां पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी। सपा की ओर से यहां पर क्लियर किया गया है। क्या कुछ जानकारी आपके पास मिल पा रही है? देखिए, जिस तरीके से स्थिति है वो निश्चित रूप से कांग्रेस ने 20 सीटों को दावेदारी की है और 20 सीटों में वो भी तमाम सीटें हैं जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की सीटें वो भी है। लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी रविदास मेहता को पहले से घोषित कर दिया है, और लेकिन वहीं दूसरी ओर यहाँ पर राजन मिश्रा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, यूनिवर्सिटी के नेता रहे हैं, वो भी अपनी दावेदारी ठोक रहे थे कांग्रेस की तरफ से। तो ऐसी स्थिति में पता करने की जरूरत होगी कि अब इस सीट पर कितना समझौता होता है या नहीं होता है। लेकिन आज बड़ी आश्चर्यजनक बात यह रही कि अभी तक जिसको लेकर के तमाम कयासें लगाई जा रही थी कि कल अखिलेश उनकी रैली में नहीं गए, अमेठी में शामिल नहीं हुए, और जबकि पहले से घोषणा की रायबरेली में अमेठी में शामिल होंगे लेकिन नहीं शामिल हुए, तो ये कयास लगने लग रहे थे कि समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस से दूरियां बढ़ा ली है। लेकिन आज जिस तरीके से उन्होंने अपना रुख साफ किया अखिलेश यादव ने, और साफ साफ बताया कि हम आज भी इनके साथ हैं। ये तमाम उतार चढ़ाव जो कि उत्तर प्रदेश में आरएलडी ने जिस तरीके से तकरीबन समाजवादी पार्टी यहाँ की इंडिया का साथ छोड़ा है, तो उससे जो पश्चिम उत्तर प्रदेश की सीटें जो खाली हो रही थी उन सीटों में भी कांग्रेस की दावेदारी बढ़ेगी। और हमारे साथ एक वो दावेदार मौजूद है, राजन मिश्रा जी साथ मौजूद है, जो अभी तक समाजवादी पार्टी के कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में अपने आप की दावेदारी कर रहे थे। मैं उनसे पूछूंगा कि आप अभी दावेदारी कर रहे हैं और दावेदारी में यहाँ पे रविदास मेहता को टिकट हो गया है, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे?
देखिए, अभी जो बात हो रही है, खासतौर से चूंकि राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ बात हो रही है, तो हम लोग इस नेतृत्व के जो निर्णयों का सम्मान करते हैं, लेकिन कांग्रेस की दावेदारी समाप्त नहीं होती है। हमारे सभी कार्यकर्ता, हमारे नेताओं से बातचीत चल रही है और हम लोग निवेदन करेंगे, अनुरोध करेंगे, खासतौर से समाजवादी पार्टी चूंकि हमारा साथी दल है, तो उनसे बराबर अनुरोध करेंगे हम लोग कि हमको सम्मान, अगर मौका देंगे तो हम आपके संगठन को, आपके साथ को और मजबूत करेंगे। और मैं समझता हूं कांग्रेस की एक मजबूत दावेदारी लखनऊ में है, और अगर आप करते हैं, अगर मेरे साथ आते हैं, तो हम लोग इस बात की उम्मीद भी कर रहे थे कि हम और जगह पे भी आपको मजबूत करेंगे, लेकिन कांग्रेस को लखनऊ से लड़ने देते हैं तो आपके अगर आपको टिकट न मिली तो क्या आप विद्रोही रूप आएंगे? नहीं, देखिए, विद्रोह हमारे यहाँ कांग्रेस एक अनुशासित दल है, अगर हमारे शीर्ष नेतृत्व ने अगर ये कोई समझौता किया तो हम उसका सम्मान करते हैं, लेकिन ये जरूर है कि हम इस बात को अपने जिम्मेदारी से अपने अनिल के अंकुश जी, आपके पास आऊंगी, आपको यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रोकना चाहूंगी। हमारे साथ रविदास मल्होत्रा सपा विधायक जुड़ चुके हैं। और रविदास मल्होत्रा जी, आपके पास आते हुए जिस तरह से यहाँ पर सपा की तरफ से यह तय किया गया है कि 17 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, और अभी सपा प्रमुख अखिलेश यादव का एक बयान निकल के सामने आया है। उन्होंने कहा है कि यहाँ पर अंत भला तो सब भला, क्या कहेंगे आप? समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन हो गया है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिल करके चुनाव लड़ेगी और इंडिया मोर्चे को मजबूत करेंगे। 2024 में केंद्र में इंडिया की सरकार बनेगी। ये जन आदेश था कि गैर भाजपाई वोटों के बंटवारे को रोकने के लिए सभी विपक्षी पार्टियां एक होकर के चुनाव लड़े। समाजवादी पार्टी ने इस पर पहल करी थी और कांग्रेस पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश में गठबंधन हो गया है। हमारा नारा है कि 80 हराओ, भाजपा हटाओ। 80 सीटों पर ये गठबंधन चुनाव जीतेगा। 80 सीटों पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के प्रत्याशी विजयी होंगे। जनता परिवर्तन और बदलाव करने का मन बना चुकी है। इस बार जनता भाजपा की सरकार से बहुत परेशान है। लगातार महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, देश की संपत्तियां बिक रही हैं, अमीर और अमीर हो रहे हैं, गरीब और गरीब हो रहे हैं। भूखमरी, गरीबी और बेरोजगारी से पूरे प्रदेश में हाहाकार बचा हुआ है। इसलिए जनता का मन बन गया है कि सत्ता में परिवर्तन करना है। 2024 में ये बदलाव होगा और केंद्र में इंडिया की सरकार बनेगी। हम सब लोग मिल करके चुनाव लड़के भाजपा को हराने का काम करेंगे। रविदास मल्होत्रा जी, सवाल ये है कि यहाँ पर कुछ दिन पहले सपा प्रमुख अखिलेश यादव का एक बयान सामने आया था। वो ये कह रहे थे कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा में अभी नहीं जाएंगे, बातचीत बंद हो चुकी है। और यहाँ पर आप कह रहे हैं कि अलायंस हो चुकी है और यहाँ पर भारत जोड़ो यात्रा, न्याय यात्रा में अब ये भी खबर सामने आ रही है कि जाएंगे और यहाँ पर अंत भला तो सब भला, इस तरह की बात करते सपा प्रमुख नजर आएंगे। क्या कहेंगे आप? देखिए, पहले कभी ये नहीं कहा कि यात्रा में नहीं जाएंगे। ये कहा था कि गठबंधन होने के बाद, सीटों की शेयरिंग होने के बाद हम यात्रा में जाएंगे। और हम लोगों ने जगह जगह पर यात्रा का समर्थन किया। अखिलेश यादव जी नहीं आए, लेकिन जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे वो जहां जहां राहुल गांधी जी गए थे वहां वहां उन लोगों ने उनके साथ में चल करके इस एकता को मजबूत करने का काम किया था। हम लोग ये चाहते हैं कि गैर भाजपाई वोटों के बंटवारे को रोका जाए और कांग्रेस के साथ मिलकर के हम लोग चुनाव लड़ेंगे। इस बार दोनों लोगों मिल करके चुनाव लड़के उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को एक भी सीट पर हम लोग जीतने नहीं देंगे। जनता का मन बन गया है, परिवर्तन होना निश्चित हो गया है। बहुत शुक्रिया रविदास मल्होत्रा जी, जनता टीवी पर जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी लखनऊ से तौकीर किदवई जुड़े हुए हैं। तौकीर, यहाँ पर थोड़ी देर में सपा कांग्रेस संयुक्त यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए करेंगे यहाँ पर, तो क्या कुछ इस कॉन्फ्रेंस से क्या कुछ संदेश निकल करके सामने आएगा, क्या कहा जाएगा इसमें? देखिए, अभी तक जो सामने आया है जिसमें 17 सीटों पर बताया जा रहा है कि सहमति बनी है जिसमें कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि 17 में ज्यादातर सीटें पश्चिम यूपी की हैं, यानी कि जयंत चौधरी के इंडिया गठबंधन से बाहर होने के बाद वहां पर कांग्रेस को सीटें दी गई। यानी कि जो पहले कहा जा रहा था 11 सीटें कांग्रेस को समाजवादी पार्टी की तरफ से दी गई हैं, कहीं ना कहीं जयंत चौधरी के बाद जो जगह खाली हुई है वहां पर ही सिर्फ कांग्रेस को रखा गया है। इसके अलावा सिर्फ देवरिया की एक सीट है जो पूर्वांचल की है, जहां पर उनको
वो सीट अभी कुछ देर बाद इसका ऐलान होगा। माना ये भी जा रहा है कि 2 सीटें करीब ऐसी और हैं जिनको लेकर अभी सहमति नहीं बनी है, लेकिन ये माना जा रहा है कि आने वाले समय में जब बातचीत का दौर शुरू होगा तो उन 2 सीटों पर भी सहमति बन जाएगी। फिलहाल एक समीकरण अभी और है जहां पर थोड़ा सा असमंजस है। पल्लवी पटेल सहयोगी रही है समाजवादी पार्टी की, उन्हीं के टिकट पर वो चुनाव लड़ी थी और वहां पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को चुनाव उन्होंने हराया, लेकिन उसके बाद उन्होंने ऐलान किया कि राज्यसभा में वो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को वोट नहीं करेंगी क्योंकि उसमें पीडीए नहीं है, यानी कि पिछड़ा दलित और मुस्लिम समाज का कोई युवक नहीं है, अल्पसंख्यक समाज का नहीं है, इसलिए वो प्रत्याशी को वोट नहीं करेंगी। इसके बाद वो कांग्रेस की न्याय यात्रा में पहुंच गई। इसके अलावा एक सहयोगी और है जो बड़े दल बल के साथ कई विधायकों के साथ 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे, उनका नाम है स्वामी प्रसाद मौर्य। उन्होंने भी कल ऐलान किया कि वो अपनी अलग पार्टी बनाकर और इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकते हैं। फिलहाल अब ये 2 ऐसे लोग हैं जो समाजवादी पार्टी के सहयोगी रहे थे, लेकिन अब कांग्रेस के साथ जब गठबंधन हो गया है, औपचारिक ऐलान बाकी है, ऐसे में इन सहयोगियों को कैसे अपने साथ इंडिया गठबंधन में शामिल किया जाएगा, ये एक बड़ा सवाल अभी बाकी है, क्योंकि ये पहले ही समाजवादी पार्टी से बगावत कर चुके हैं और ऐसे में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जब एक साथ होंगे तो ऐसे बागियों को उस गठबंधन में कैसे जगह मिलेगी, ये आने वाला समय जरूर बताएगा, लेकिन इस पर भी एक सवाल जरूर खड़ा हुआ है। वहीं जो सीटें भी दी गई हैं, ज्यादातर सीटों पे जब 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ तो एक बड़ा अंतर था। ऐसे में कांग्रेस ये अंतर को कैसा पूरा करेगी, क्योंकि जब जो प्रदेश की जो सबसे बड़ी पार्टियां हैं, चाहे वो बसपा हो चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, जब 2019 में ये साथ लड़े तो भी वहां पर 1 लाख से 1.5 लाख का वोट का फर्क था। ऐसे में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी साथ लड़कर कितना गोल खिलाएगी, ये आने वाला समय बताएगा। जी अनिल जी, आपके पास आते हुए यहाँ पर किस तरह से ये जो अलायंस है वो पटरी पर लौटी है, जानकारी ये भी मिल पा रही है कि जो अभी भी 3 सीटें हैं उस पर भी पेच फंसी हुई है, क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, लगातार वार्ता जारी है, दोनों संगठनों के बीच में लगातार बातचीत चल रही है और इससे समझा जा रहा है कि जो भी अभी जो कांग्रेस ने दावेदारी की है उसमें कहीं ना कहीं समझौता हो जाएगा और समाजवादी पार्टी भी थोड़ा सा मतलब सहयोगात्मक तरीके से रवैया अपनाए हुए है। जैसा कि अभी जैसे मैंने बताया लखनऊ की जो सीट है, जैसा कि अभी रविदास भरत से बात हो रही थी, वो बता रहे थे कि वो यहाँ पे ऑलरेडी घोषित कैंडिडेट है, लेकिन जो कांग्रेस से यहाँ पे टिकट मांग रहे थे राजन मिश्रा जी लगातार मेरे साथ मौजूद है। मैंने उनसे पूछा भी था कि क्या आपको जब यहाँ पे टिकट घोषित हो गई है और आपको टिकट नहीं मिली है तो क्या आप क्रांति कर जाएंगे या विद्रोही कैंडिडेट के रूप में चुनाव लड़ेंगे, तो उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया कि ऐसा नहीं है, पार्टी जो कहेगी। अभी मैं उनसे फिर पूछा जाऊंगा लास्ट आखिरी बार कि आपका क्या रवैया रहेगा। देखिए, ये हमारी कांग्रेस पार्टी अनुशासित पार्टी है। वैसे तो हमारी 80 की 80 सीटों पर तैयारी थी, हमारे कांग्रेस के नेतृत्व ने हम लोग को निर्देश दे रखा था और हम लोग सभी सीटों पर हम लोग बराबर से तैयारी कर रहे थे। लेकिन कांग्रेस नेतृत्व चूंकि बड़ी लड़ाई है, भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई है, बड़े तैयारी में हम लोगों को ये बात का ध्यान रखना है कि हम लोग बड़ी लड़ाई को जीतने के लिए बहुत सारे समझौते करते हैं, लेकिन कांग्रेस को खासतौर से लखनऊ की सीट को लेकर के हम लोग पूरी तरह से आशान्वित हैं कि ये सीट हम लोगों के समझौते में आनी चाहिए थी और हो सकता है मैं इनसे अनुरोध भी करूंगा अपने साथी दल से भी कि इस पर विचार जरूर करें। एक सवाल ये भी उठता है कि आप तो लगातार दावेदारी कर रहे हैं, जो अन्य सीटें हैं जहां पे विवाद बना हुआ है वहां क्या सीन चल रहा है, कितनी सीटें आपको मिलने की और उम्मीदें? देखिए, हम लोगों के अभी तो जो समझौते की जो बातचीत चल रही थी, हम लोगों की 20-21 सीटों की बातचीत चल रही थी, लेकिन शायद हम लोगों की 1-2-3 सीटें कुछ कम पर हम लोग की चर्चा हुई है, लेकिन बराबर हम लोगों की इस पर अपने साथी दल से बातचीत चल रही है कि हम लोग अपना अनुरोध कर रहे हैं कि हम लोग सभी सीटों पर मजबूती से लड़े और कुछ सीटें जो हम लोग को देनी चाहिए वो दे, और खासतौर से लखनऊ की सीट को बिल्कुल इस पर हम लोग पुरजोर हम लोग इस चीज को अपना बात रख रहे हैं कि लखनऊ की सीट हमको दें। देखिए, जैसा कि बताया कि दावेदारी लगातार बनी हुई है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस स्थल है, सामने देखिए बोर्ड लग गया। मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा कि वो दिखाएं कि किस तरीके से सजावट हो रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस स्थल पर। ये संयुक्त प्रेस वार्ता समाजवादी पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 21 फरवरी को ये तैयारी है। मीडिया पूरी तरह आ चुका है, लेकिन ऐसा समझा जा रहा है कि जो समाजवादी पार्टी के जो नेता और कांग्रेस के नेता जिनको आना, उनको आने में थोड़ा विलंब लगेगा। जी बहुत शुक्रिया तौकीर और अनिल तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो 17 सीटों पर कांग्रेस यहां पर चुनाव लड़ेगी, लगातार यहां पर तय किया गया है। सपा कांग्रेस में सीट को लेकर डील डन हो चुका है।